जय हिंद दोस्तों, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में मैंने अभी तक आपको लगभग 28 सवाल करा दिया है, ठीक है ना। और ये कहाँ से सवाल किए जा रहे हैं, तो ये अभिनय सर की क्लास की जो सीट्स है उसी के बेसिस पे हम सभी सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है केवल सवालों को हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट बनते हैं बेसिक से लेके पूरे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक भी आपको बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठाइए। और ये फ़ायदा आप तभी उठा सकते हैं जब आप इन सवालों को खुद से करेंगे। जब आप सवालों में फंसेंगे तो ही आपको वीडियो देखना है और आगे सवालों को सॉल्व करते हुए जाना है। और परसेंटेज जब ये पूरा जब कंप्लीट होगा तो आपका एक नेक्स्ट लेवल वाला तैयारी हो जाएगा परसेंटेज के मामले में। और ऐसे सभी वीडियो हम लेके आएंगे, चाहे वो परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। एडवांस मैथ भी आएगा और एरिथमेटिक भी आएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए आज का सवाल हम देखते हैं। आज का सवाल बहुत ही खास है क्योंकि आज जो हम लोग सवाल करेंगे वो इनकम टैक्स पर आधारित है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देना चाहता हूँ कि इनकम टैक्स होता क्या है। देखिए, इनकम टैक्स, अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स को बोला जाता है आयकर। क्या बोला जाता है? आयकर। और आयकर रियल में होता क्या है? देखिए, आयकर का मतलब होता है इनकम। इनकम पे क्या रेट दे रहे हैं, इनकम पर जो आयकर की जो रेट है, जो प्रतिशत है, इनकम का कितना प्रतिशत आप दे रहे हो, वही क्या है? आयकर है, ठीक है। अब देखिए आगे भी ऐसे सवाल बनेंगे आपको। अगर मान लीजिए कि किसी का आयकर की दर दे दिया हो और इनकम मान लीजिए कुछ बढ़ गया, घट गया, मान लीजिए ये दोनों का, अगर ये दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम यहाँ से मतलब कि अगर ये मान लीजिए आयकर कांस्टेंट हो जाएगा तो हम चाहें तो रेट भी निकाल सकते हैं और हम इनकम भी निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल हम आगे आपको लेके आएंगे। अभी हम उस वाले मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। बशर्ते मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि इनकम जो होता है, इनकम टैक्स होता है, इनकम इंटू रेट होता है। अब देखिए सवाल पढ़ते हैं जरा। सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है तो वास्तविक आय 1% से कम हो जाती है, तो आयकर की दर बताना है, यानी हमें इनकम का रेट बताना है। देखिए बहुत प्यार से समझिएगा। पहले देखिए, पहले इनकम का रेट कितना था? R% था कि नहीं? पहले इनकम का रेट R% था। अब हुआ यह है कि इनकम जो है R का R% यानी 19% बढ़ गया है। ऐसे ही तो लिखते हैं ना, यानी पहले R था, अब R का 19% क्या हो गया? इनकम, आयकर की दर क्या हो गई? ये बढ़ गई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब एक बात बताइए, पहले इनकम इतना था, इनकम यानी आई फॉर इनकम, ठीक है। तो आई का पहले कितना लगता था? इस तरह समझिए, आई का R% पहले लगता था कि नहीं? लेकिन अब हुआ है क्या कि आई का R% तो लगता ही लगता था, साथ में और 19% लग रहा है। मतलब आई का R% का 19%, यही मतलब हुआ। अगर हम यहाँ से आई का R% कॉमन कर दें, आई का R% यदि आप कॉमन कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 प्लस 19%, है ना। यानी इसका कहने का मतलब क्या हो? अगर इनकम का रेट, मतलब अगर दर 19% से बढ़ रहा है, बात समझिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, इसको ऐसे लिख देता है। आई का R% का मतलब क्या होता है? आईटी। मैंने आपको अभी बताया यहाँ पे इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम इंटू रेट परसेंट, आईटी। तो आईटी बराबर 1 प्लस 19%, ठीक है। यानी आईटी जो है वो 19% बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आयकर की दर यानी जो रेट है, अगर रेट 19% से बढ़ रहा है तो इनकम टैक्स भी 19% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। इनकम टैक्स भी क्या हो जाएगा? 19% से बढ़ जाएगा। यानी ये 19% से बढ़ा है तो ये भी 19% से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ रहा है? तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर आयकर की दर 19% से बढ़ रहा है तो इनकम टैक्स भी 19% से बढ़ जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और अगला सवाल आपके मुट्ठी में होगा, ठीक है। देखिए कैसे उसको सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है वो, इतना ईजी सवाल है। और मैं आपका इसका 2 मेथड आपको समझाऊंगा। दोनों मेथड आपको जो अच्छा लगे उसको लगा सकते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा। देखिए, अगर आयकर की दर 19% से बढ़ जाती है, आयकर की दर 19% से बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ? और वास्तविक आय 1% से घट गई है। देखिए, अगर हम बात करें नेट इनकम की बात करें, नेट इनकम, ठीक है। नेट इनकम जो है वो कितना परसेंट से वास्तविक आय? नेट इनकम 1% से कम हुआ है कि नहीं हुआ है?
नेट इनकम जो है 1% से कम हो गया है, ठीक है। और आयकर की दर यानी इनकम टैक्स कितना बढ़ गया है, 19%। दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होगा? क्योंकि देखिए कैसे बराबर होगा, देखिए सोचिए आप, अभी हमने आपको बताया कि अगर आयकर की दर बढ़ेगी तो इनकम का दर भी क्या होगा, 19% से बढ़ जाएगा। अगर नेट इनकम 1% से घट रहा है तो घट क्यों रहा है? क्योंकि इनकम टैक्स 19% से बढ़ गया है। अगर इनकम टैक्स 19% से नहीं बढ़ता तो नेट इनकम नहीं घटता, बल्कि इन दोनों का जो इसके बढ़ने के वजह से इसका घटना फिक्स है। यानी ये दोनों चीज़ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एनआई और इधर इसको इधर लेके आइए तो आईटी, ठीक है ना। एनआई बट्टा आईटी बराबर क्या हो जाएगा, 19/1। यानी परसेंटेज से परसेंटेज को काट सकते हैं, 19/1। यानी हम ये कह सकते हैं कि देखिए नेट इनकम आपका कितना है, 19 रुपया, और आईटी यानी आप इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं, 1 रुपया। तो मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ओरिजिनल इनकम कितना होगा, मतलब आपका वास्तविक आय कितना होगा, वास्तविक आय, ठीक है ना। रियल इनकम को लिख दें RI, तो आपका RI कितना होगा, तो आप बोलेंगे 20 रुपया होगा। देखिए समझिए बात को, अगर नेट इनकम 1% से घटा है तो घटा क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स 19% से बढ़ गया है। यानी इसका घटना इसके बढ़ने पर डिपेंड कर रहा है। यानी ये दोनों होगा जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी जो नेट इनका जो प्रोडक्ट होगा आपस में बराबर होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, यानी इनकम इंटू 1 निकालते हैं तो वही तो आयकर की दर होती है। यहाँ पे IT 19% से बढ़ा है, तो अभी हमने आपको बताया कि इनकम टैक्स जितना से बढ़ेगा ये उतना से बढ़ेगा, या उतना से घटेगा या उतना से घटेगा, बताया था कि नहीं अभी आपको? तो वही कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, ठीक है ना। तो नेट इनकम बट्टे IT बराबर क्या होगा, 19/1। यानी जो वास्तविक आय होगा 20 रुपया। अब एक बात बताइए, 20 रुपया पर आप इनकम टैक्स कितना दे रहे हैं, 20 रुपया पर, देखिए 20 रुपये पर इनकम टैक्स कितना जा रहा है, 1, तो 100 रुपया पे कितना जाएगा, 20 × 100, 5 से इधर गुणा कीजिए और 5 से इधर गुणा कीजिए तो 5%। यानी यही इनकम आयकर की दर कितना होगी, इनकम, यही क्या है, आयकर की दर, जो आपसे सवाल में क्या किया गया, पूछा गया है। बहुत ही आसान है, देखिए कुछ नहीं करना है, हम बस हमको एक लाइन में तो बना सकते हैं। 19/1 हो जाएगा 20, 20 पर 5 तो 100 पे 20, 100 पे 5, ठीक है, आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला मेथड समझ में आया होगा। अगर ये नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, बस आपको इतना ये सीखना है कि नेट इनकम जितना से बढ़ेगा इनकम टैक्स उतना से घटेगा, बढ़ेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतना ही आपको सीखना है। देखिए आप समझिए, वो चीज़ मैंने आपको वहाँ पे प्रूफ भी करके दिखाया। एक फार्मूला इसका होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फार्मूला कुछ है नहीं, बल्कि इसी का एक निचोड़ है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो सवाल क्या था, सवाल ये था कि 19% से बढ़ रहा है। यानी अब देखिए नेट इनकम की बात करें, ध्यान से देखिएगा, जितना मतलब कि वास्तविक आय कितना से घटा है, 1, तो यहाँ पे आपको लिखना है रियल इनकम, ठीक है, नेट इनकम, यहाँ पे क्या लिखना है, नेट इनकम, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना है, नेट इनकम प्लस नेट इनकम और प्लस, और यहाँ पे आय मतलब कि आयकर की दर यानी IT इंटू 100। अब यहाँ पे आपको चेंज लिखना है, चेंज डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। डेल्टा को हम किससे दिखा रहे हैं, चेंज, यानी इनकम टैक्स में कितना का बदलाव हुआ है, तो 1%, यहाँ भी कितना, 1%, परसेंटेज कट जाएगा। और यहाँ पे इसमें कितना बदलाव हुआ है, तो 19%। बस हमको यहाँ पे बदलाव लिखना है, ठीक है ना, और बदलाव इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/20 इंटू 100, 20 × 5 100। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, चेंज इन नेट इनकम प्लस चेंज इन इनकम टैक्स गुणे 100, यानी 1 + 1 + 19 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 1/20, और इसको 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5%। ये इस सवाल पे हमने इसलिए आपको टाइम दिया क्योंकि इसका अगला सवाल आपको खुद से बनाना है, ठीक है ना, सेम सवाल है, मैं अब एक लाइन में बनाऊंगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पर कर रहा है कि आयकर की दर 23% से बढ़ जाती है तो वास्तविक आय 2% से कम हो जाती है। कुछ नहीं करना, देखिए अब डायरेक्ट लगाएंगे, नेट इनकम आयकर की दर, नेट इनकम कितना से घट गई है, 2% से घटा है, और वास्तविक नेट इनकम 2% से घटा है, और आयकर की दर 23% बढ़ गया है। बस यही तो लगाना था, खत्म, यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। परसेंटेज ने परसेंटेज को काट दिया, यहाँ से हो जाएगा नेट इनकम बटे IT, नेट इनकम बटे IT बराबर क्या हो जाएगा, 23/2, यानी 25। ओरिजिनल इनकम क्या हो गया, 25 पर इनकम टैक्स कितना लग रहा है, 2, 100 पे कितना लगेगा, 8। यही आपका आंसर है। चाहे तो उस वाले फॉर्मूला से लगा सकते हैं। ऊपर क्या होता था, चेंज इन नेट इनकम कितना चेंज हुआ है, चेंज इन नेट इनकम 2, यहाँ से कितना 23 और प्लस 2,
इंटू 100, यहाँ से भी आपको कितना मिल जाएगा 8%। ठीक है, तो आप चाहे तो जिससे भी निकाल सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ समझना है।